हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसमें भी हम कवर कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड जीडीपी। तो ये टॉपिक जो है वो सोशल साइंस के अंडर रहेगा, जो कि 15 मार्क्स का रहेगा ईटीटी डीएलएड के एग्जाम में। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आप बाकी की वीडियोस भी चेक कर सकते हो। इन सभी वीडियोस का ओवरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे है। यू कैन गो एंड चेक द वीडियोस। एंड ऑल्सो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो एंड आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड। एक साल के अंदर किसी भी देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं उनसे जो इनकम जनरेट होती है उस इनकम को क्या कहा जाता है। एक साल के अंदर किसी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो भी इनकम जनरेट होती है उससे हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। क्लियर? या अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एट प्रेजेंट ऑन अ नॉमिनल जीडीपी बेसिस। अगर हम नॉमिनल जीडीपी बेसिस की बात करें तो भारत की जीडीपी का साइज क्या है इस समय पर। तो देखिए, भारत की जीडीपी का साइज अभी जो है वो हो चुका है अप्रॉक्स $3.75 ट्रिलियन। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा पहले पूछा होता पिछली साल तो शायद हम 3 ट्रिलियन के आसपास थे, 2.9, फिर हमने 3.5 टच किया, अभी हम 3.75 के क्रॉस हैं, ऑलमोस्ट हम 3.75 के आसपास हैं। तो इतनी जो है वो भारत की इकोनॉमी बन चुकी है और 2025 तक हमारा जो टारगेट है 2024-25 की इकोनॉमी का वो अप्रॉक्स $5 ट्रिलियन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इनकम टू इंडियाज इकोनॉमी। भारत की जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें कौन सा सेक्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम आती है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, या इनमें से कोई नहीं? देखो, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर इसमें आता है, फार्म इसमें आता है, अलाइड सर्विसेज इसमें आती हैं, रॉ मटेरियल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो आप एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर कह सकते हो। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आती है, मशीनरीज बनाना एंड ऑल, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और यानी उससे जो भी इनकम जनरेट होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में होगी। और टर्शरी सेक्टर होता है सर्विसेज सेक्टर, जिसमें आपकी डॉक्टर्स, हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज और डिफरेंट तरह की सर्विसेज आती हैं। तो सर्विसेज जो है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। और भारत में जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा इनकम आती है वो है टर्शरी। ज़रूरी नहीं है किसी हर कंट्री में टर्शरी से ही सबसे ज़्यादा इनकम आती है। हो सकता है किसी कंट्री में एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा इनकम आती हो, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज़्यादा इनकम आती हो, लेकिन भारत में जो है वो सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा इनकम आती है। सो हम कहेंगे टर्शरी सेक्टर से भारत में सबसे ज़्यादा इनकम रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर। ये क्वेश्चन हम रिपीट हो गया, तो इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडियाज जीडीपी। पहले तो मैं आपको जीडीपी बता देती हूँ। नेशनल इनकम, जीडीपी भी एक तरह से इनकम ही है हमारे देश की, लेकिन फ़र्क क्या है? देखिए, जीडीपी जो है ना, ये एक इनकम होती है विच इज़ जनरेटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, और इसमें बाहर का कोई भी फैक्टर हार्डली मैटर करता है। तो हमारी, अगर ये हमारे देश की बाउंड्रीज हैं तो इस देश के अंदर हमने क्या जनरेट किया है, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने इस देश के अंदर बनाई हैं, बाहर से आई हुई इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो देश की बाउंड्रीज के अंदर जो भी एक साल के भीतर हमने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है वो हमारी जीडीपी कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? देखो, जीडीपी की ग्रोथ की बात करते हैं, हम कहते हैं 10% ग्रोथ हो गई, 7% ग्रोथ हो गई, 6% ग्रोथ हो गई, लेकिन इस परसेंट का कुछ तो बेस होगा, है ना? तो कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं? क्या हम 2000 के प्राइसेस से देखते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, या हम 2020 के प्राइसेस से देखेंगे, 2012 के देखेंगे, 2001 के देखेंगे? तो वो बेस ईयर कैलकुलेट करना पड़ता है। उस बेस ईयर में हमारी कितनी इनकम थी और आज कितनी इनकम है, उस बेसिस पे हम कहते हैं कितनी बढ़ी। ओके, कितने परसेंट बढ़ी। तो हमारा जो बेस ईयर चल रहा है ना अभी, वो है 2011 एंड 12।
2011-12 में हमारे देश की जीडीपी कितनी थी और आज कितनी है, उसको हम एज अ ग्रोथ मानेंगे, ठीक है। उससे हम आगे बढ़े हैं या उससे हम नीचे जा रहे हैं, क्लियर। तो दैट विल बी द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, हु रिलीजेस डेटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में नेशनल इनकम का डेटा रिलीज कौन करता है, कौन कैलकुलेट करता है हमारी जीडीपी कितनी है, हमारी जीएनपी कितनी है, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन रिलीज करता है। तो देखिए ये रिलीज करता है सीएसओ। सीएसओ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। भारत का सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो कि ये रिलीज करता है नेशनल इनकम का डेटा। और ये जो सीएसओ ऑफिस है ना, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर, मॉस्पी जिसको हम कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंडर जो है ये डिपार्टमेंट आता है, सीएसओ का ऑफिस आता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं